हौसले बुलंद रखो, वक्त भी झुक जाएगा। तुम चलो तो सही, रास्ता खुद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज से हम भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से। इस सीरीज में हम हर टॉपिक को आसान और स्पष्ट तरीके से समझेंगे, ताकि कोई भी छात्र बिना किसी परेशानी के अच्छे से सीख सके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। जुड़े रहिए और शुरुआत करते हैं एक नई सीख के साथ। इसमें भूगोल का प्रत्येक टॉपिक एकदम अच्छे लेवल से क्लियर किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यानी कि बेसिक लेवल से सबसे पहली बात है भूगोल विषय। भूगोल भूगोल विषय, क्षेत्र एवं संकल्पनाएं सबसे पहला टॉपिक है। भूगोल का हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है, इसी को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बातें हैं भूगोल यानी कि जियोग्राफी क्या है। ये जो भूगोल है, भूगोल अंग्रेजी के जियोग्राफी से बना है। तो जियोग्राफी जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी, यानी जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब वर्णन। अर्थात यानी इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करने वाला को हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी यानी भूगोल कहते हैं। जो जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेतैथनीज ने। किसने किया था? इरेतैथनीज ने किया था। आगे देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं देखते हैं। तो भूगोल की प्रमुखतः कितनी शाखा है? दो शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? दो। एक है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल। दूसरी शाखा का नाम क्या है? मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। तो जो भौतिक भूगोल है, इसके प्राकृतिक तत्व का अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? स्थलाकृति आती है। स्थलाकृति मतलब इसमें जैसे पर्वत पढ़ेंगे, जैसे पठार होगा, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गया, ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गई, इन सब को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें और क्या पढ़ेंगे? मिट्टी पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे। सब कुछ हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल। और इस भौतिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भौतिक भूगोल के जनक हैं। तो वैसे भूगोल के जनक कौन है? इरेतैथनीज हैं। कौन है? इरेतैथनीज। इरेतैथनीज भूगोल के जनक है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे चलते हैं। अब क्या है? मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। ये क्या है? भूगोल की दूसरी शाखा है। इसमें हम मानव और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे जनसंख्या, संस्कृति, नगर, आर्थिक क्रियाएं। मानव क्या करता है? जनसंख्या मतलब कहाँ, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर कितना? लगभग 8 अरब जनसंख्या है। कितनी है?
8 अरब जनसंख्या रहती है। तो क्या 8 अरब जनसंख्या रहती है तो सभी पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर सभी जगह ये कई बराबर रहती है? तो पृथ्वी पर हमें जैसे कि पता है 71% क्या है, 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। इस 29% स्थल पर इस 29% स्थल पर भी बराबर जनसंख्या नहीं रहती है। जैसा कि हमें पता है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप में सिर्फ एशिया महाद्वीप में, कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कितना, लगभग पृथ्वी के आधे से अधिक जनसंख्या रहती है। भारत में जहाँ जो हमारा देश है यहाँ पर भी बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी की 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में रहती है। तो वही जनसंख्या इसमें हम देखेंगे कारण क्या है और क्यों ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है और क्यों कम जनसंख्या वहाँ पर है, ये देखेंगे। संस्कृति देखेंगे, इस संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक भी हम पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं मानव भूगोल में, नगर भी इसमें पढ़ते हैं, गांव भी देखते हैं और आर्थिक क्रियाओं को भी इसमें देखा जाता है। इस मानव भूगोल का जनक है कौन, फ्रेडरिक राइटजेल है। कौन है, फ्रेडरिक राइटजेल। आगे देखते हैं भूगोल की विचारधाराएं। यहाँ पर प्रमुखतः 3 विचारधाराएं यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर दिया है। यानी भूगोल की 3 विचारधाराएं होती हैं। एक है निश्चयवाद, एक है क्या, निश्चयवाद। दूसरी का नाम क्या है, संभववाद। तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले देखते हैं निश्चयवाद। इसमें क्या है, मनुष्य प्रकृति के अधीन है। किसके अधीन है, मनुष्य प्रकृति के अधीन है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, यानी कि हम कह सकते हैं जब मानव पर पूर्ण रूप से कौन हावी है, प्रकृति हावी है। प्रकृति हावी थी, उसी को क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं। यानी कि सभ्यता की शुरुआत में जब पृथ्वी पर मानव आया तो मानव ने पहले ही प्लेन, पहले ही ट्रेन, पहले ही मिसाइल, पहले ही रॉकेट थोड़ी बना लिया। मानव पहले पृथ्वी पर आया, सामान्य तरह से रहा और धीरे धीरे प्रकृति से सीखा, प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया, फिर आगे बढ़ा। तो जब इन चीजों का प्रयोग नहीं करना जानता था मानव, तब बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव के नीचे जाता था। लेकिन इस समय गर्मी से बचने के लिए पंखा और एसी बना लिया। तो हम प्रकृति पर अब हावी हैं, लेकिन पहले हम पर प्रकृति हावी थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या है, प्रकृति मानव पर हावी है, प्रकृति मानव पर हावी है और प्रकृति ही मानव के जीवन, विकास, गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। यहाँ से जाओ, ये फसल बो, ऐसा रहो, ये सारी बातें यहाँ पर बताते हैं। यानी कि निश्चयवाद में कौन हावी है, प्रकृति हावी है मानव पर। इसके प्रमुख समर्थक कौन है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक है फ्रेडरिक राइटजेल हैं, एलन चर्चिल सैंपल हैं, एल्सवर्थ क्या है, हंटिंगटन है और एक है कार्ल रिटर। ये प्रमुख क्या है, व्यक्ति हैं जो कि निश्चयवाद के समर्थक हैं। आगे देखेंगे अगला क्या है, संभववाद। अगला क्या है, संभववाद। इस संभववाद में क्या होगा, अब यहाँ पर मानव जो है किस पर, प्रकृति पर हावी। हमने आप यहाँ पर देखा निश्चयवाद में कौन हावी है, प्रकृति मानव पर हावी है, लेकिन संभववाद में कौन, मानव प्रकृति पर हावी है। यहाँ पर प्रकृति की सीमाएं देती हैं,
प्रकृति सीमाएं देती है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि और क्या है, विकल्प चुनता है। यहाँ पर हावी कौन हो गया, मानव हावी हो गया, किस पर, प्रकृति पर। मानव की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई और इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, विडाल डी ला ब्लास, लूसियन फेब्र, ये सब इसके क्या हैं, समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं, संभववाद, संभववाद या संभावनावाद, लेकिन यहाँ पर क्या है, संभववाद है। आगे देखते हैं, नव निश्चयवाद। अगली विचारधारा क्या है, नव निश्चयवाद। इसको देने वाले ग्रिफिथ कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। इसी को नव निश्चयवाद को ही और क्या कहा जाता है, रुको और जाओ, रुको और जाओ। इसका मतलब है हम प्रकृति पर हावी तो हो सकते हैं, यानी प्रकृति से हम जीत सकते हैं, लेकिन प्रकृति की आज्ञा को मानकर, यानी प्रकृति की आज्ञा को मानकर हम प्रकृति से जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समस्या ही समस्या है। हम ज़्यादा एसी बनाएंगे, एसी ज़्यादा होगा तो एसी से जानते हैं हम क्या निकलता है, CFC निकलता है। और ज़्यादा रॉकेट का लॉन्च करेंगे, ज़्यादा रॉकेट बनाएंगे, ज़्यादा वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा हम उद्योग लगाएंगे तो तरह तरह की हानिकारक गैसें, तरह तरह की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी, तमाम बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यह इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने बताया, एक क्या दिया, विचारधारा दिया, नव निश्चयवाद, यानी रुको और जाओ। यानी कि हम प्रकृति पर तो हावी हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति की आज्ञा को मानकर। ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने आज भूगोल से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर कवर किया है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे, इसको शेयर करना ना भूलें। RP कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।